नमस्कार साथियों, सूथोड़ ऑफिशियल हब में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के से संबंधित जो 100 शतक से ऊपर हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग सभी एग्ज़ाम के अंदर आने वाले प्रश्न हैं, सभी इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसमें से आपको ये पता करना है कि कौन सा राज्य है जिसके अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात है। जैसे इसके अंदर है केरल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है केरल। केरल के अंदर सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो छोटी उम्र 18 वर्ष से नीचे जो शादी होती है उसका अधिनियम बनाया था, वो किस वर्ष बनाया था? तो 1931 में बनाया था, या 1929, या 1935 है, या 1933? तो इसका सही जवाब होगा 1929 के अंदर जो बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो इसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक सही, बसंत, शरद ऋतु, पतझड़ या वर्षा। तो खरीफ की डी होगा वर्षा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? पूंजी बजट का एक घटक है। तो इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। इसका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 5 ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। जो जाति व्यवस्था है और मूर्ति पूजा है उसके विरुद्ध जो मुहिम चलाई, उनका क्या नाम है? उनका नाम बताना है। इसके अंदर ए के अंदर है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी के अंदर है केशव चंद्र सेन, सी के अंदर है ज्योतिराम गोविंदराम फुले, और डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब होगा सी, ज्योतिराम गोविंदराम फुले। प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तक जारी रहेगी। कितने समय तक जारी रहेगी? इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक जारी रहेगी। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया?
2004 के अंदर है या 2097 में है, 1986 में है या 2002 में है। तो शिक्षा का अधिकार है जो 2002 के अंदर जो जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन सही होगा डी। प्रश्न नंबर 8 है, AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? AR रहमान ने ग्रैमी ये पुरस्कार कितने जीते हैं? तो इनका उत्तर होगा सी, जिसके अंदर है 2। इन्होंने 2 पुरस्कार जीते थे। प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? कुंडली क्या कहलाती है? ए है फ्यूज, बी है एलिमेटर, सी है सेल और डी है स्विच। तो इसका सही जवाब होगा बी, एलिमेटर। प्रश्न नंबर 10, निम्न हिमालय और शिवालयों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? हिमालय और शिवालय के बीच जो अनुदैर्ध्य घाटी है उसको क्या कहा जाता है? इसका ए है हाना, बी है सिंध, सी है कांगड़ा और डी है दुन्नू। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब होगा डी, दून। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? ये कौन सी प्रथा है? नृत्य शैली जो प्रथा है जो महिला व्यथा के रूप में गाती है, कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है पाइका, दूसरा है बिरहा, तीसरा है मटकी और चौथा है अलकाप। तो इसका सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर होगा बी, बिरहा। बिरहा, बी उत्तर सही होगा। अब 12 नंबर प्रश्न के अंदर चलते हैं। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? सहाय योजना है जो भारत के किस राज्य से शुरू की गई है? इसका सही उत्तर होगा बी, झारखंड। प्रश्न नंबर 13, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो इसका सही जवाब होगा ए, मेथेनोइक अम्ल। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव बनाया जाता है? गोचा महोत्सव, जो गोचा महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से बनी हुई है, किससे बनी हुई है? इसका सही उत्तर होगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम की परत बनी हुई है। प्रश्न नंबर 16, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? अविकसित और तकनीक रूप से पिछड़े हुए समाज है उनमें जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो उसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है। जो विकसित नहीं है वो मृत्यु और जन्मदिन दर है वो अधिक है। फिर प्रश्न नंबर 17, भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्न में से कौन सी है? ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली, तो इसका सही जवाब होगी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर।
प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है? कौन सा स्थान है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसके अंदर कौन सा स्थान है जहाँ पर ये विशाल स्नानागार पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 19, माधवी मुद्रल का संबंध भारत किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्रल भारत में किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका उत्तर होगा बी, उड़ीसा से है। प्रश्न नंबर 20, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा ए, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 21, वोटिंग फॉर ए वीजा निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ये कौन सी व्यक्ति की आत्मकथा है? वोटिंग फॉर ए वीजा, ये B.R. अम्बेडकर की है, B.R. अम्बेडकर की। प्रश्न नंबर 22, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? तो इसका कब दिया उनको आश्रय? 1959 को। प्रश्न नंबर 29 है, भारत और पाकिस्तान ने पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? इसका उत्तर है शिमला संधि। प्रश्न नंबर 24, ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? सप्ततिष्ठ तारामंडल। प्रश्न नंबर 25, मुइया अवोदर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? त्रिपुरा का। प्रश्न नंबर 26, कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? एलिसीन। इसका उत्तर क्या होगा? एलिसीन। जो इन तीनों के अंदर कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? एलिसीन। प्रश्न नंबर 27, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? आंख के पारदर्शी आगे का भाग है उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, इसमें है कॉर्निया। प्रश्न नंबर 28, वाल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? ये खेल का नाम है, कौन सा पारंपरिक खेल है? वाल्लम काली। ये नौकायान का है, नौकायान का ये खेल है। इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? तो किसने बनाया था? इसका उत्तर होगा बी, पुर्तगाली ने। प्रश्न नंबर 30 है, एस अगस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की। उत्तर होगा एस अगस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? सोनिया मिर्जा की। प्रश्न नंबर 31, यदि दो बल विपरीत दिशा से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का होता है। तो दोनों बलों के परिणाम का क्या होता है? क्या होता है बताओ इसका परिणाम? ये दो के बीच में जो अंतर होता है, तो इसका सही जवाब होगा
अंतर। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वस्थ के लिए आवश्यक है? कौन सा भाग है? खाद्य रेशे। उत्तर होगा सी, खाद्य रेशे। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रोफ है? उत्तर होगा सी, पौधा। प्रश्न नंबर 34, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? उत्तर होगा डी, कौन है? विल्सन जॉनसन। प्रश्न नंबर 35, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य अवशोषित की जाती है? इसका सही उत्तर होगा पीली जो तरंग होगी वही हो। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? राजीव गांधी है, उन्होंने 1985 के अंदर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 37, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ? सिपाही विद्रोह यह हुआ था 1858 के अंदर। प्रश्न नंबर 38, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पिछोला झील कौन सी राज्य में है? ये तो लगभग सभी को पता है, ये राजस्थान के अंदर है पिछोला झील। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट बनाए रखें और आप लाइव रहें, सब्सक्राइब कर लें तो आपको नए नए हर रोज़ का अपडेट मिलता रहेगा। अभी प्रश्न नंबर 39, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिसल कॉन पाइन ए। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सी, गंगखर पुनसुम। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया जाता है? कौन सी तारीख को बाघ दिवस बनाया जाता है? उत्तर होगा ए, 29 जुलाई को बाघ दिवस बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 42, वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पाद करती है? कौन सा है जो अपने एंटीबॉडी का उत्पाद करती है प्रतिरक्षा प्रणाली में? इसका उत्तर होगा ए, एंटीजन। प्रश्न नंबर 43, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा के अंदर? धारा डी, उत्तर होगा धारा 4। प्रश्न नंबर 44, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को शक्तिशाली से संबंधित है? कौन सा अधिनियम है? अधिनियम अनुच्छेद 149। इसका उत्तर होगा डी। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? किसने लिखा था वंदे मातरम गीत?
उत्तर होगा डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये तो सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 46, किस वर्ष राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय स्थापना की थी? 2003 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और 47वां प्रश्न, पैरा शूटिंग अनुसंधान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 किसने जीता है पैरा शूटर में? इसका उत्तर होगा बी, क्या है, अवनी लेखारा ने। प्रश्न नंबर 48, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? उत्तर होगा बी, चेस के अंदर होता है चेकमेट। प्रश्न नंबर है 49, निम्नलिखित में से किसे 2019 में उनकी पुस्तक और अंधेरे के युग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया था? शशि थरूर को। प्रश्न नंबर 50, भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में शंभू महाराज के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उत्तर होगा सी, कथक के लिए उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से कौन सा खेल रैकेट से खेला जाता है? उत्तर होगा डी, सवकेस। प्रश्न नंबर 52, 21 जनवरी 2022 को राज्य ने अपना 50वां राष्ट्रीय दिवस मनाया। इनमें वह राज्य कौन सा नहीं है? कौन सा राज्य जिसने अपना 50वां राज्य दिवस नहीं बनाया? नागालैंड। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? कठपुतली का तमाशा, इसके अंदर कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 54, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? जो शेल्फ महाद्वीप है वो कौन सा है? उत्तर होगा डी, आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ। प्रश्न नंबर 55, NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों के लिए अधिकतम ऋण अंतर की अनुमति है, न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर क्या है? तो इसका होगा 4% से अधिक नहीं हो सकता। उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में पहली महिला शास्त्रीय नृत्य की थी जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित की गई थी? रुक्मिणी देवी। इसका उत्तर होगा रुक्मिणी देवी अरुणडले। प्रश्न नंबर 57, करुण चंडोक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कार रेसिंग से। उत्तर होगा ए, कार रेसिंग। प्रश्न नंबर 58, किसने लिक्विड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? उत्तर होगा बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 59 नंबर प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक का लेखक ज्योतिराव फुले। उत्तर सी, ज्योतिराव फुले। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? उत्तर होगा बी, 182 मीटर। प्रश्न नंबर 61, यूनेस्को की मानवता की
संपूर्ण सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में कौन सा कला रूप शामिल किया है? उत्तर होगा ए कटियात्तम। प्रश्न नंबर 62 है, सिराज कप किस खेल से संबंधित है? सिराज कप फुटबॉल से संबंधित है। उत्तर होगा बी। 63 नंबर प्रश्न है, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक कौन है? आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन है? इसका उत्तर होगा सी एलन एमटेज। प्रश्न नंबर 64, बलियार बांध केरल के किस राज्य में स्थित है? पलक्कड़ के अंदर स्थित है। उत्तर सी होगा। प्रश्न नंबर 65, सोनोली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच का एक पारगमन बिंदु है? म्यांमार के बीच का। म्यांमार। प्रश्न नंबर 66 है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के लेखक कौन है? उत्तर होगा बी जॉन स्टुअर्ट मिल। प्रश्न नंबर 67, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? ये है जो अपने अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। उत्तर होगा ए अग्नाशय। प्रश्न नंबर 68, AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रश्न उत्तर होगा सी IBM। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटम थुलाल लोकप्रिय है? केरल के अंदर। उत्तर होगा केरल के अंदर। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? 12 सार्वजनिक संस्थान बैंक है। 71 नंबर, भारत रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया? उत्तर होगा सी 1935 के अंदर। प्रश्न नंबर 72, भारत रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है डी मुंबई के अंदर। प्रश्न नंबर 73, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? उत्तर होगा डी 1949 के अंदर। 74 नंबर है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा ए 1770 में। 75 नंबर, महात्मा गांधी ने 1919 में किस बैंक का उद्घाटन किया था? इसका उत्तर होगा सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 76, बैंक दर कौन तय करता है? उत्तर होगा ए भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 77, किस वर्ष इंपीरियल बैंक इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया है? कौन से वर्ष के अंदर इंपीरियल बैंक इंडिया को दोबारा से पंजीकृत किया गया? उत्तर होगा बी 1955 के अंदर। 78 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित है? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। ये उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा? उसका नाम बाद में क्या रख दिया? कर्तव्य पथ। उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 80, जियो पेमेंट में
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी कितनी है? जियो पेमेंट है, तो इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी कितनी होगी? इसका उत्तर होगा ए, 30% इसकी हिस्सेदारी है। प्रश्न नंबर 81, भारतीय मॉडल हरनाज संधू किस नंबर की मिस यूनिवर्स बनी? उत्तर होगा बी, 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनी थी। प्रश्न नंबर है 82, कौन सा शीर्ष संस्थान भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संभालता है? इसका उत्तर होगा सी, नाबार्ड पुरस्कार से। प्रश्न नंबर 83, किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहन दिया? वाणिज्यिक बैंक को प्रोत्साहन दिया, इसका उत्तर होगा ए, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 84, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर होगा सी, 1985 में। प्रश्न नंबर 85, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर होगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 86, बैंक कितने प्रकार के PSL जारी करता है? 4 प्रकार के। 57 नंबर प्रश्न है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव को मापने के लिए। उत्तर होगा हाइड्रोमीटर। प्रश्न नंबर 88, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड कब बना था? 2000 के अंदर। उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 90, बरसात होली के साथ खेली जाती है। डंडे के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? कापिल मेला ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 92, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ है, कौन सा है? पंडित बिरजू महाराज। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? भाषा परीक्षण। प्रश्न नंबर 94, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? कौन से भगवान थे? भगवान ब्रह्मा। प्रश्न नंबर 95, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? परमवीर चक्र, बी। ये तो लगभग सभी को ही पता है क्योंकि सैनिकों को ये दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 96, माई पेशेंस फोरम इंडिया द्वारा लिखी गई एक कविता है, किसके द्वारा लिखी गई कविता है? इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 97, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा सी, 5 जून को। ये तो सभी को पता है लगभग। प्रश्न नंबर 98, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था?
उत्तर होगा बी सर फ्रैंक व्हील ने। प्रश्न नंबर 99, निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? कवोरो है, ये एक सूचीबद्ध नेटवर्क नहीं है और सभी के सभी नेटवर्क है ये 3। प्रश्न नंबर 100, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक वन है? उत्तर होगा सी मध्य प्रदेश में। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? उत्तर होगा डी यूरो। साथियों हमने शतक लगा दिया है, फिर भी आगे अब तैयारी करेंगे और क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 102, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। चैनल को आप सब्सक्राइब करते करें ज़्यादा से ज़्यादा। आगे का प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? अंटलाटा, ये संयुक्त राज्य का नहीं है। प्रश्न नंबर 105, लक्षद्वीप के लोंगमलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर होगा इसका सी महल। प्रश्न नंबर 106, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमुरा। उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 107, भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना होता है? इसका उत्तर होगा 5 लाख। आगे का प्रश्न है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पाद में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। किसके बाद में तीसरे स्थान पर है? फिलीपींस के बाद में। प्रश्न नंबर 109, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 1984 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। कितनी महिला शामिल थी? 15। उत्तर होगा सी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और कौन थे? उत्तर होगा सी अशफाकुल्लाह खां भी इनके साथ में थे। प्रश्न नंबर 111, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। कहाँ पर है? इन 4 ऑप्शनों में कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। 112 नंबर प्रश्न है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनाया गया। किस महाराजा के द्वारा बनाया गया था? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनाया गया था। प्रश्न नंबर 113, हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञान गोदीबाड़ा मिलता है। किससे? लोथर से। प्रश्न नंबर 114, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? अस्किनी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। प्रश्न नंबर 116, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा डी सेंड्रोकोट्स। प्रश्न नंबर 117,
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? कौन से विद्वान थे जिन्होंने यह सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इसका उत्तर सही होगा बी, वराहमिहिर। वराहमिहिर। प्रश्न नंबर 118, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था? कौन सा अधिवेशन था? उत्तर होगा डी, लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 119, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के वायसराय के, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 120 में एनी बेस्ट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वजा लहराया? कौन थे तिरंगा ध्वजा लहराने वाला? सूर्य सेन। उत्तर होगा डी। 122, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? कौन सा युद्ध था? बी, प्लासी के युद्ध में। प्रश्न नंबर 123, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? उत्तर होगा बी, राउरकेला। राउरकेला। 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है? कौन सा अधिवास है? यह उत्तर होगा सी, पूर्वा। प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक सांख्य नियंत्रण उपाय नहीं है? उत्तर है सी, परिवर्तनीय कोष अनुपात। प्रश्न नंबर 126, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होगा? उत्तर होगा ए, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सहअस्तित्व। प्रश्न नंबर 127 है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति है, उत्तर होगा सी, बागवानी और शहद के लिए। प्रश्न नंबर 128, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका कौन सा कल्याणकारी राज्य आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये होगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 29, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51 क के अंदर। प्रश्न नंबर 130, भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? इसका उत्तर होगा सी, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। प्रश्न नंबर 131, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1962 के अंदर। प्रश्न नंबर 132, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? ये तो लगभग सभी को पता होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है।
प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तन्य धातु कौन सा है सबसे अधिक? सोना। उत्तर होगा सोना। तो साथियों, इतने ही प्रश्न हैं आज के लिए। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नई अपडेट के लिए आप चैनल में बेल आइकन दबा के रखें। जब भी नई क्लास आएगी तो आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।